हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन कैसे निकालें। कॉमन का मतलब होता है बच्चों कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ये हिंदी है, ये आपका क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो उभयनिष्ठ कैसे यानी कि कॉमन कैसे निकालें, कौन सी संख्या कॉमन है कैसे पता करें, आप सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हो। बच्चों, अगर आप भी इसी रोग से ग्रसित हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। ये दवा के रूप में आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, जब भी आपको कोई व्यंजक दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है यानी कि कॉमन क्या है, तो आप नहीं बता पाते हो, तो इस वीडियो को देख लो। आप एकदम एक सरल भाषा में सीखोगे कि कैसे कॉमन लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो व्यंजक लिया है x² प्लस का 3x लिया है। अब इसमें हमको क्या कहना है, कॉमन निकालना है। तो ध्यान देना, जब भी आपको व्यंजक दे दिया जाए तो पहले उसका पोस्टमार्टम कर दिया करिए। क्या करिए पोस्टमार्टम, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे पोस्टमार्टम करते करते आप डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हो। चलिए अब देखिए, यहाँ पे x² लिखा गया है। x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है बच्चों x गुणे x, यानी कि x का 2 बार गुणा होगा आपस में, तब जाके x² हमारा बनेगा। अब फिर देखिए बीच में दिया है क्या, प्लस। अब देखो यहाँ पे 3 और x दिया है। अब 3 और x के बीच में किसका चिन्ह है, जब दो संख्याएं आपस में चिपकी हुई हों, एक चर हो एक क्या है, अचर हो, तो उन्हीं के बीच में हमेशा क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुणे x कर देंगे। तो हमने इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया और इसका भी पोस्टमार्टम यानी कि अलग अलग निकाल के कर दिया। अब देखिए, कॉमन का मतलब होता है, यहाँ पे बच्चों आप जान लीजिए, कॉमन इसका मतलब होता है जो सब में मिले, सब में मिले, वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे हम मासा निकालते हैं, यहाँ पे देखो x है, तो क्या इस वाले में भी x है। देखिए आपका एक पद हो गया, ये आपका एक पद है। अगर इन दोनों को मिला के बोलोगे तो आप एक व्यंजक बोलोगे। अब देखिए यहाँ भी हमारा x है, तो x इसमें भी, x इसमें भी, हमारा एक तो x कॉमन है, हमने लिख लिया आराम से। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा x है, तो क्या इसमें कहीं और एक x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यानी कि अब x कॉमन नहीं होगा। अब देखिए इसमें 3 है, क्या इसमें भी कहीं आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 भी कॉमन नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, आपका x ही कॉमन होगा। अब जब आपको कॉमन मिल जाए तो एक कोष्ठक ऐसे लगा दिया करिए। अब यहाँ से आपने x को निकाल लिया तो सिर्फ a वाला x बचा, तो यहाँ पे x लिखिए। अब फिर बीच में प्लस, यहाँ से आपने a वाला x निकाल लिया तो सिर्फ आपका 3 बचा है, और यही क्या है, आपका गुणनखंड हो चुका है कॉमन लेकर के। यही आपका x क्या है, कॉमन है बच्चों, ये आपका x क्या है, कॉमन है। चलिए, अगर इसमें कहीं आपको भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को देखें, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को देखें। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि 4y घाते 3 माइनस 2y। अब देखो बच्चों, ये जो 4 है इसका हमको क्या कहना पड़ेगा, गुणनखंड कहना पड़ेगा। जब भी आपको बड़ी संख्याएं मिलेंगी आप उनका क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, यानी कि छोटी छोटी संख्याओं में पोस्टमार्टम करोगे। अब देखिए ये सम संख्या 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, यानी कि 4 का पोस्टमार्टम हुआ तो 2 और 2 आए, यानी कि 2 गुणे क्या हो गया, 2 हो गया। अब फिर इन दोनों के बीच में भाई गुणा का चिन्ह है, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए y घाते क्या है, 3 है ना, यानी कि y का इसमें 3 बार आपस में क्या होगा, गुणा होगा, तो हमने 3 बार y कर दिया। अब फिर देखिए बीच में हमारा क्या है, माइनस है। अब फिर 2 और y है, तो 2 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो 2 गुणे क्या हो गया, y हो गया। तो ये आपका एक पद है, ये आपका दूसरा पद है। अब इन दोनों मिलाइए क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 है,
तो इस वाले में भी 2 है, तो 2 क्या हो गया, 2 से मिल गया। चलिए भाई हमारा 2 कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है, इसमें और कोई 2 नहीं है, तो ये वाला कॉमन नहीं होगा, ये बचा रहेगा। यहाँ y है, तो यहाँ भी तो एक y है ना, तो ये इससे मिल जाएगा, यानी कि y क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो कॉमन नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा 2 और y ही कॉमन होगा। तो हमारा बचा कितना, देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ y और y बचे, तो इनका आपस में गुणा करा के लिख लेना, ठीक है। यानी कि y बचा, तो यानी कि y घाते आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि y घाते 2 का मतलब ही होता है y गुणे y। जैसे हमने यहाँ पे x स्क्वायर का यानी कि x घाते 2 का मतलब किया था x गुणे x। फिर माइनस, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। ध्यान देना बच्चों, जहाँ पे कुछ नहीं बचता है सब कुछ कॉमन हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हमेशा एक खड़ा रहता है। तो आपका 2y कोष्टक में 2y स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका आंसर पूरा का पूरा हो जाएगा। और कॉमन क्या है आपका, 2y ही इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो साथ ही साथ आप गुणनखंड भी सीख रहे हो और कॉमन लेना भी सीख रहे हो, क्योंकि गुणनखंड में ही क्या होता है, कॉमन होता है बच्चों। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12। अब देखिए इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। अब तीनों का हमको क्या कहना पड़ेगा, पोस्टमार्टम कहना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे तो 3 ही रहेगा, तो हमने इसको 3 गुणे, अब x स्क्वायर है तो हमने x गुणे x कर दिया, इतना हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अब देखिए 6 बड़ी संख्या है भाई, तो हम क्या करेंगे, 6 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। तो सम संख्या है, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई आपका 6 हो गया, और 3 तो 3 से ही कट जाएगा। तो यानी कि 6 का जो यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है वह 2 गुणे 3 हुआ है, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। फिर इनके बीच में गुणा है तो गुणे x हो जाएगा। फिर देखिए प्लस, अब 12 का भी क्या कहना पड़ेगा, गुणनखंड कहना पड़ेगा। सम संख्या है तो काट दीजिए, 2 छके 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 1 3 हो गया, यानी कि 2 2 3, ये 12 का पोस्टमार्टम हुआ है, 2 2 3। अब देखिए कौन तीनों मिल रहा है, जितना यहाँ पे पद दिया रहेगा सभी में समान देखना है। तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि तीनों में 3 3 मिल चुका है, यानी कि हमारा 3 कॉमन हो गया। अब देखिए x इसमें है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। यानी कि अगर तीनों में रहेगा तभी कॉमन लेंगे, अगर 2 में है 1 में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, जो होगा तीनों में होगा। यानी कि कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ आपका 3 कॉमन है। अब जो बचे हैं उनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से 3 निकल गया तो x बचा, यानी कि x का x में गुणा करोगे तो आपका x स्क्वायर ही होगा, तो x स्क्वायर बचा हुआ है, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस, यहाँ से आपने 3 निकाल लिया तो आपका यहाँ पे 3 अब नहीं बचा है, सिर्फ 2 और x बचा है, तो 2 गुणे x है, 2 गुणे x क्या होता है, 2x ही होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा है, तो गुणा को हमने ख़त्म कर दिया। प्लस, अब देखिए 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया, तो 2 2 दूनी 4 बचा, ये आपका गुणनखंड हो गया। और आपका उभयनिष्ठ क्या है, 3 आपका उभयनिष्ठ है। तो ये जो आपका बच्चों चौथा प्रश्न है, ये आपका होमवर्क है। आप सेम हमारी तरह तरीका आजमाइए, आपको कॉमन लेना आ जाएगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो आपको पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत होगी। धीरे धीरे आप डायरेक्ट कॉमन लेना सीख जाओगे, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सीख रहे हो तो कहना पड़ेगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।